इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी बहुत टेंशन चल रही है, उसको लेके हम पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाक़ई में अब भारत सरकार ऐसे डिसीज़न ले रही है, क्योंकि बहुत ही सटल तरीके से सभी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही हैं। क्या इस बार वाक़ई में भारत से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में जो हुआ पहलगाम में, उसके बाद इंडिया का रुख भी बहुत सख्त है इस बार। पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत सरकार घेर रही है, तो क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि वाकई में कश्मीर से आतंकवाद सरकार खत्म कर पाएगी और पीओके वापस ले पाएगी या नहीं? आप न्यूज़ तो देखते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बट पीओ के वापस ले पाएगी कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। बट हाँ, ये था, ये जो अटैक था ये इंडिया के कंसाइंस पे था एक्चुअली में, क्योंकि उसमें सारे के सारे स्टेट्स के लोग थे। वो जो टूरिस्ट वहाँ पे जो गए थे, टूरिस्ट थे, वो सारे अलग अलग स्टेट से थे। पहली और दूसरी बात ये कि वहाँ पे सिर्फ मेल्स को वहाँ पे डोमिनेट वो किया था, उन मेल्स को असैसिनेट किया था वहाँ पे। तो ये काफ़ी एक मतलब एक तरीके का उनका काफ़ी अपना ही प्लान्ड अटैक था ये, जिसमें उन्होंने एक अलग ही चीज़ को टारगेट किया है। ठीक है, इससे हो सकता है क्योंकि ये इंडिया के कंसाइंस पे अटैक किया है, तो इससे एक तरीके से वो ट्रिगरिंग पॉइंट आ चुका है, जिससे इंडियन की जो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ पे वो करेगी काम की, भाई उसको टेररिज्म को ख़त्म करेगी। कि इसमें कश्मीर भी कह रहा है कि वो कश्मीरियत का ये कोई वो नहीं है कि वो कोई टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं। और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मतलब नेशन है, तो उसको वो मैं नहीं मानता कि ये कोई एक मुस्लिम कोई नोशन है कि भाई वी प्रमोट टेररिज्म, नहीं। तो इसका कोई किसी रिलीजन से कुछ लेना देना तो नहीं है, लेकिन हाँ, ए टू जेड इंडिया पूरा यूनाइटेड है इस चीज़ में, तो हाँ, टेररिज्म इरेडिकेट हो सकता है कम्प्लीटली। अगर जैसे वार होता है, हम लोग ये जानते हैं कि मतलब दोनों वहाँ के और यहाँ के जो मतलब अभी तो वैसे स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं इंडिया, लेकिन अभी कल ही गवर्नमेंट ने सेना को आदेश दे दिए हैं कि आपको जहां भी स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान के अंदर, मतलब मोस्टली पीओके के अंदर वो करेंगे, तो कहीं भी कर सकते हैं। ये मीडिया में आ चुका है, ओपनली ये बोला गया है। तो दैट मीन तो जो मतलब इंडिया करेगा ही इस पे, जब क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो दैट मीन करना होगा, ये प्लान्ड है पहले से। तो अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो यहाँ पर काफी फर्क पड़ेगा, वहां पर तो जो होगा ही होगा। तो काफी आपको क्या लगता है कि क्या हम लोगों को इसमें क्या फर्क पड़ेगा इंडिया में? The war which we are expecting to happen like at a massive scale, which it will not be happen. I mean that Indian government will not drive it to a massive scale war, despite of that international level which is happening, war which is happening between Ukraine and Russia. Plus, this is a very immediate response to Pakistan, which we want, and like entire nation wants to happen. Okay, in response to the terrorist attack which took place there. So definitely it would be like, huh, definitely Prime Minister has to take one strong decision against this terrorism. So yeah, this will happen, but it will not take. It will not escalate into a massive scale war. No. तो अभी जैसा हम सभी जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में काफी टेंशन चल रही है और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था जो इस बार हो रहा है। इस बार सरकार चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर रही है। इनफैक्ट अमेरिका अमेरिका के पास जो हथियार, अमेरिका ने पाकिस्तान को जो हथियार दिए हुए हैं, जो फाइटर जेट दिए हुए हैं, अमेरिका ने दबाव बनाया हुआ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इनको यूज ना करे। तो क्या अभी ऐसा लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है, क्या भारत पीओके ले पाएगा अभी, या कोई बड़ा युद्ध होगा, या क्या होने वाला है आपके हिसाब से? न्यूज में काफी चल रहा है अभी ये। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके की चीज़ें हम सोच सकते हैं। अगर एक तरह से मैं अगर घर का मुखिया होने के नाते सोचूं, अपने आप को अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर की जगह पे रखूं, तो मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। रीज़न बीइंग कि अगर कल को अगर हम लड़ाई कर भी लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नुकसान उनका होगा, हमारा भी हो सकता है। तो जो भी फैसले लिए जा रहे हैं या फिर ले रहे हैं, जो भी टॉप लीडर्स बैठे हैं हमारे देश में, वो कुछ बढ़िया ही सोच रहे होंगे, है ना। इसलिए इस समय कहना कि तुरंत लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि पाकिस्तान भी प्रिपेयर होके बैठा होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो उन्होंने जो सोचा होगा कुछ बढ़िया ही सोचा होगा इस बार, ठीक है। और हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हैं, तो फिलहाल इतना ही है।
और अभी जो पाकिस्तान में जो पानी जाता है भारत से, सिंधु नदी का जो पानी जाता है, भारत ने अनाउंस किया कि हम उस जो ट्रीटी हुई थी इसको लेके उसको हम तोड़ रहे हैं। वो तोड़ दिया और उनको डॉक्यूमेंट लेवल पे उनको सेंड कर दिया है वो। लेकिन भारत में अफवाह चल रही है कि पानी रोक दे, पानी नहीं रुक पाएगा अभी, क्योंकि उसके लिए वो डैम वो सब प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अफवाहें चलती हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत अफवाहें लोगों को मिसलीड करती हैं ये अफवाहें। देखो जी, उसके लिए तो सिंपल सी बात ये है कि पॉसिबल नहीं है कि आप नेचर को किसी भी तरीके से रोक सको। हाँ, इस इवन तरीके से। इवन वो पानी हो, धूप हो, हवा हो, कुछ भी आप नहीं रोक सकते। बट हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी अफवाहें थी या फिर उसको सच बोल लो कि अगर हम रोकते भी हैं तो ऑब्वियसली वो सारा पानी हम कहाँ लेके जाएंगे। हमारे पास ऐसा साधन नहीं है कि हम उसको यूटिलाइज अपने यहाँ पे कैसे करें, अभी तुरंत नहीं है, बनाना पड़ेगा। उस देखिए, अगर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार करता भी है हमारा हम्म। गवर्नमेंट अगर, तो उसमें समय लग जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा पानी हम रोक लें। ठीक है, तो अभी इस तरीके से चल रहा है। बाकी न्यूज़ सोशल मीडिया तो कुछ भी कहता है, आप कुछ भी सुन लो, उस पर तो कुछ भी आता ही रहता है। आपकी बातों से लग रहा है आप अवेयर रहते हैं, मतलब क्या सही है क्या गलत है वो देखते रहते हैं उसमें। थोड़ा बहुत, अभी तो उतना नहीं फोकस करता हूँ, बट हाँ स्टिल थोड़ा बहुत तो अगर है हम सोसाइटी में तो थोड़ा बहुत जानकारी तो रखना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल है आपसे। अ, अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है उसमें मैं एग्जैक्टली सही चीज़ आपको बता रही हूँ। जो सरकार ने बोला कि हम जो सिंधु नदी का जो ट्रीटी है उसको हम रद्द कर रहे हैं और ये पाकिस्तान को भेज भी दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर चलाया गया, दिखाया गया कि पानी रोक दिया, जबकि पानी रोकने का भारत के पास अभी कोई संसाधन नहीं है। नदियों के पानी एकदम से नहीं रुक सकते, आपके कहने से नहीं रुक जाएगा। तो ये जो झूठ फैलाया जाता है जबरदस्ती का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो कहने की बात है। ये इंडस ट्रीटी का ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटी के बारे में, ये तो 2016 से कही जा रही है सरकार कि अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। ये बस मीडिया में कुछ लोगों को, अब कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे सोसाइटी में कि पॉलिटिशियन को अपना पिता बना लेते हैं। अब वो लोग थोड़ा सा कुछ भी फैलाते न्यूज़, यहाँ पे वाह 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 करना स्टार्ट कर देते। तो ऐसा कोई बात नहीं कि पानी को रोकने के लिए भी, डैम बनाने के लिए भी मिनिमम 5 से 6 साल कहीं ना कहीं लगने वाले हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी बंद कर दिया। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना के वहाँ से आता है, अब अगर वो देखें तो चाइना ने भी इंडिया पे ये ये रोक दिया। चाइना ने भी काउंटर किया है। बिकॉज जो 3 कंट्री का इसमें वो आ जाएगा, चाइना भी काउंटर इस पे कुछ करेगा। तो और ऊपर से अगर आप ये पहलगाम का, अगर आप इंडिया पाकिस्तान का बात करें, ये तो अपनी सिक्योरिटी फेलियर है ना। हम दूसरे को क्या दोष दे कि इतने बंदे आके कैसे मार गए। अब इससे पहले के हमले उठा लो 2019 में पुलवामा, कैसे इतने, ये देश सिक्योरिटी, ये मतलब इन देश का सिक्योरिटी या मजाक है कि इतना 1 किलो एक्सप्लोसिव कोई भी देश में के अंदर लेके आ जाएगा। 4-5 दिन तक वो गाड़ी घूमती रही। बिल्कुल। अभी आप यहाँ मेट्रो से आ रहे थे, अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे मेट्रो में कितना आर्मी आपका A to Z चेकिंग होता है, सब चीज़ बैगेज वगैरह चेकिंग होता है। आपका एक एयरपोर्ट से आप कहीं यहाँ पे आते हैं, मैं तो खुद फ्लाइट कोलकाता से हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा A to Z लगेज वगैरह चेक होता है दिल्ली मेट्रो वगैरह सब में। तो जब आपका एक मेटल का सामान नहीं अलाउ होता है सही से, हर चीज़ चेक होता है, तो इतना किलो छोटा अमाउंट तो नहीं था, उसमें कई 100 किलो एक्सप्लोसिव थे। तो लेकर आना तो मुंह की बात नहीं है ना। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अंदर में मिला हुआ। अब ये बात अब आप उठा के देखो, 2019 में इलेक्शन था तभी हुआ। अभी यहाँ पे बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। अब अगर यही पे अगर हम, मोदी जी तुरंत बिहार भी चले गए। वही तो दिक्कत है ना। अब देखिए, मैं ना कांग्रेस सपोर्टर हूँ ना मोदी सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इतना बड़ा सही में एक्सीडेंट ट्रेजेडी हुआ है, तब हमारे प्रधानमंत्री होने के उनको जिम्मेदारी था कि जो वहाँ पे पीड़ित है, जिनका जो विक्टिम्स है, जो इनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली से जाकर मिलना, और अदर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी लेना कि हाँ हमारे से गलती हुई है और हम इस पे अब काम करेंगे। अगर पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में खुलेआम बोलता है भाई कि आप UN से जाके आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है हम आपके सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ देंगे। बट हमने ये नहीं किया। तो कह दे कि इन्वेस्टिगेशन बैठा लो भाई। पाकिस्तान में खुद खाने की कमी किल्लत चल रही हो, हमारे पे क्या करेगा भाई। उनको खुद खाने की नहीं है, वो आटा वहाँ पे कितना ज़्यादा दाम हो गया, ये हो गया।
वहाँ पे बच्चे भूखमरी में चल रहे हैं और उसमें मैं एक और चीज उसमें आपको बताऊंगी। 20 तारीख को होना था ये, मतलब जो ये इनके साथ हुआ। 20 तारीख को एक महिला ने जो जौनपुर की थी, उनके साथ कुछ हुआ था, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था। उन्होंने जाके चौकी में इसकी कंप्लेन भी करी थी, बताया भी था कि ये मेरे साथ हुआ है, तब भी उस एरिया में सिक्योरिटी नहीं डाली। नहीं डाली जाएगी ना। अगर आप पहलगाम में एक बच्चे के भी वीडियो उठाकर देख ले, वो बच्चा भी बोलता है कि ये सरकार, उसके बच्चे की माता पिता भी शायद मारे गए थे इसमें, तो बच्चा भी वही बोलता है कि सरकार क्या कर रही है इतने। जिनके जो लोग मारे गए उनके घर वाले, वो महिला गुजरात की, उन्होंने भी यही बोला था। लेकिन आप किसी भी मीडिया चैनल या सोशल मीडिया में भी ये नहीं देखते, क्योंकि ये सब फैलाने नहीं दिया जाता। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे अंधभक्त है जो, अब आप इतना बड़ा दिक्कत हो गया लेकिन भी सब पाकिस्तान पाकिस्तान, और इस पर टारगेट करते किसको? हिंदू मुस्लिम कश्मीरियों को टारगेट करते हैं। अब उनका तो पेट ही चलता है टूरिज्म से, वो अपने पेट पे क्यों लात मारेंगे? अब जैसे मैंने आपको बताया कास्ट सेंसस के बारे में, वो लोग तो रहते रिमोट एरिया पे, वो लोग तो यहाँ पे आ नहीं सकते। अब आप और मैं जैसा हूँ, भाई यहाँ पे कैमरामैन का काम करे, आप रिपोर्टर का काम करे, वहाँ पे तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे तो नॉर्मल ऑफिसेज नहीं है काम करने के लिए। अब उनका तो टूरिज्म से ही पेट चलता है। अब अगर वहाँ पे वो लोग ऐसे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो अपने पेट पे खुद लात मार लेंगे, घर कहाँ से चलेगा उनका? तो बात यही रही है कि ये सब इनसाइडर जॉब है, कोई ऐसा बात नहीं है। वरना इंडिया अगर ऐसा पाकिस्तान कर सकती है तो इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब बद से बदतर हो चुकी है। अगर पाकिस्तान जैसा देश जिसमें भुखमरी चल रही है, वो वो अगर हमारे ऊपर करके चला जाता घुस के अगर मार जाए तो कहाँ का विश्वगुरु, कहाँ का सुपर पावर रह गया, जब छोटा छोटा कंट्री है। आप इंडिया का फॉरेन रिलेशनशिप उठा के देख लो ना, चाइना के साथ संबंध अच्छे है, पाकिस्तान तो खैर गया गुजरा, श्रीलंका का भी हालत ख़राब, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे बेहतर है, नेपाल और भूटान ने हमारा 500 और 200 का नोट कैंसिल किया हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ मीडिया नहीं दिखाती है। अब ये सब वही दिखाती है जिन जो लोगों को जो देखना पसंद है वही दिखाती है। मीडिया तो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, बट फिर यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा ना इसी से। अब आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उठा के आप देख लो, इंडिया 120 के नीचे आती है, और यहाँ पे 150 कंट्री में 120 के अगर नीचे आ गए तो फिर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं लोग? मीडिया तो इसलिए नहीं दिखाती है। अभी कल परसों ही एक एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि वो ठीक है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ कर रहे हैं तो वहां जाके डायरेक्ट रिपोर्टिंग करना और अफवाह फैलाना वगैरह, उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना अगर कोई मीडिया कर्मी करेगा। बट उस पर किन पे एक्शन लिया जाएगा, कोई सही बात भी बता रहा है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो मीडिया को तो एडवाइजरी खुलेआम जारी की गई है, अगर आप कुछ भी ऐसा दिखाते हैं जो गवर्नमेंट को नहीं पसंद आएगा तो उस पर एक्शन हो सकता है। ये अभी हुआ है। बिल्कुल, ये अभी नहीं देखिए, अब ये सब बिल लाने का ना एक ज़रिया होता है। अब आप समय रैना का आपको इंसिडेंट पता ही होगा। अब जैसे कि आप मीडिया, आप मुझसे खुल के सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको खुल के जवाब दे रहा हूँ। अब आप हो सकता है कि आप ये पोस्ट कर दो, ठीक, अब ये बहुत लोगों के आँखें भी खुलने वाली है। बट समय रहने के इंसिडेंट में क्या हुआ, उन पे बोला गया कि ये जो भी पोस्ट कर रहे हैं, ये जो भी तरीके का कंटेंट है, ये समाज में दिखाने लायक नहीं है। तो अब इसमें एक नया लॉ लाने वाले थे, बिल लाने वाले थे, वो बिल का नाम मेरे को याद नहीं। उसके अकॉर्डिंगली जो भी सरकार को पसंद, सरकार के अकॉर्डिंगली जो भी अप्रोप्रिएट है वही सोशल मीडिया में चलेगा। अब इसके थ्रू यही टारगेट होगा कि जो भी न्यूज़ है, जो भी एक जो इंसान लोगों की आंखें खोलने वाली न्यूज़ है, उन लोगों को दबा दिया जाएगा। वो उसको यही बोल जाएगा कि अप्रोप्रिएट नहीं है। आप जैसे कुणाल कमरा का भी एग्जांपल ले लो, उसके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश का एक्चुअल हालत वो मजाक मजाक में बोल देते हैं। लेकिन वही है ना कि जो भी एटलीस्ट बोला जाता है उसको दबा दिया जाता है, और एक्चुअल न्यूज़ नहीं दिखाया जाता है। पहलगाम में भी जितने भी जो भी हुए उनका पीड़ित का वीडियो नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान ऐसा। पाकिस्तान को खुद में खाने का दिक्कत है भाई, जो यहाँ पे पीड़ित है उनका वीडियो दिखाओ। अब अगर आज हमारे यहाँ एक्सीडेंट, अगर कुछ भी ट्रेजेडी हुआ, हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उनके पीड़ित से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उस पर बोले कि अच्छा हमारी गलती यहाँ थी, हमारी। अब 26/11 वो सबके अटैक उठा के देख लो। मनमोहन सिंह जी, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, बट मनमोहन सिंह ने, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और जो भी उसके ऊपर किया। अब आप इससे पहले 1947, 1999 जितने भी उठा के देख लो, पाकिस्तान कुछ भी करता था तो हम लोग क्या करते थे? डायरेक्ट जंग वॉर। पाकिस्तान ने कुछ भी किया, वॉर। हम लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना के पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है तो क्या, चाइना ने किया तो क्या, पबजी बैन। पाकिस्तान ने किया तो क्या, पाकिस्तानी यूट्यूबर बैन। इससे क्या हो जाएगा? एक्शन लेना तो सही तरीके से एक्शन लेना चाहिए ना। अगर उन लोगों ने किया तो सैंक्शन करो या कुछ भी करो उन लोगों के ऊपर में।